जय हिंद बच्चों, पुलिस वाला ट्यूटर ईच वन टीच वन में आपका फिर एक बार स्वागत है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर 11th क्लास 12 फिजिक्स में हम पढ़ने जा रहे हैं बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रत्येक साल बोर्ड में ज़रूरी क्वेश्चन इससे एक आता है। टॉपिक आज का है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको समझ लेने के बाद इसके 3-4 जो टर्मिनोलॉजी हैं, इसके अंदर जो टर्म्स आए हैं जिसको अक्सर बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, आप बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। पहले तो ये सोचिए कि क्या है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, इसके सेटअप में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है ताकि आप एग्जाम में आसानी से इस फिगर को बना ले जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये एक ग्लास का वैक्यूम है या इसको एक चेम्बर बोल सकते हैं, जिसको हमने यहाँ पर लिखा भी है ग्लास वैक्यूम चेम्बर। तो इस तरह से कुछ आप इसका एक फिगर बना सकते हैं। जो बाहर ये लाइन दिखाई दे रही है ये ग्लास वैक्यूम चेम्बर है। इस चेम्बर में 2 मेटल प्लेट आप लगा लीजिए। ये दोनों मेटल प्लेट हैं, एक का नाम कैथोड है, कैथोड का काम करेगा, दूसरा एनोड का काम करेगा। इसको आप फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट भी कह सकते हैं। एक एनोड का काम करेगा जो कलेक्टर प्लेट के नाम से जाना जाता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होंगे, और दूसरा इमिटेड इलेक्ट्रॉन के लिए होगा जिसको कैथोड प्लेट कहते हैं, इमिटेड कैथोड। तो ये एक प्लेट हो गया, एक दूसरा प्लेट हो गया, ये आपका ग्लास वैक्यूम चेम्बर हो गया। यहाँ से आप एक सोर्स देखिए जहाँ से लाइट या रेडिएशन इंसिडेंट होगा। अब वो लाइट या रेडिएशन किस प्रकार का होगा ये समझना है आपको। तो ये जो सोर्स होगा, जो लाइट का सोर्स होगा, रेडिएशन का जो सोर्स होगा, ये मोनोक्रोमेटिक सेम वेवलेंथ रेडिएशन के फोटॉन यहाँ से इंसिडेंट होंगे। ये आपको समझना महत्वपूर्ण है कि ये जो लाइट होगा इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, ये जो सोर्स होगा, ये जो रेडिएशन का सोर्स होगा, वो कैसा होगा, मोनोक्रोमेटिक सेम वेवलेंथ रेडिएशन के फोटॉन यहाँ से इंसिडेंट होंगे। जो फोटॉन इंसिडेंट होंगे इस कैथोड वाले प्लेट पर, जो फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट है कैथोड का, इस पर ये फोटॉन इंसिडेंट होंगे। ये जिस रास्ते से होकर ये फोटॉन इंसिडेंट होंगे, ये जो सोर्स है और सोर्स से इस प्लेट पर आने के लिए जो फोटॉन के लिए एक रास्ता दिखाई दे रहा है आपको, ये इसको क्वार्ट्ज विंडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्ट्ज विंडो। तो ये आप ध्यान रखेंगे, क्वार्ट्ज का विंडो रहेगा, ये खिड़की क्वार्ट्ज की रहेगी जो केवल उन्हीं फोटॉन को परमिट करेगा इसके अंदर आने के लिए, या उन्हीं सेलेक्टेड अल्ट्रावायलेट रेज के ही फोटॉन को सिलेक्ट करके उन फोटॉनों को अंदर भेजेगा। अब देखिए इस ग्लास वैक्यूम चेम्बर के अंदर जो 2 फोटोसेंसिटिव प्लेट है, कैथोड प्लेट, एनोड प्लेट, इसको एक सर्किट से आप कुछ इस प्रकार जोड़ लेते हैं। सर्किट से आपने जोड़ लिया, सपोज करिए इसको आपने एक सर्किट दे दिया, यहाँ पर बैटरी आपने लगा दिया, यहाँ पर 1 एम्पियर का, माइक्रो एम्पियर का एक एमीटर आपने लगा दिया है, एक एमीटर लगा हुआ है। अब सोचिए कि जब यहां से मोनोक्रोमेटिक सेम वेवलेंथ का रेडिएशन फोटॉन इस मेटल प्लेट पर इंसिडेंट करता है, तो ये जो कैथोड प्लेट है जो आप यहां पर माइनस सिंबल से देख रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ इस स्पेस में, किस स्पेस में, ग्लास वैक्यूम में, इस खाली जगह में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। और इलेक्ट्रॉन का ये कैरेक्टर होता है कि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो यहां से मूव करके वो पॉजिटिव प्लेट आपके एनोड की तरफ, जिसको आप कलेक्टर प्लेट भी कहते हैं, वहां पर अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। और यहां से इलेक्ट्रॉनों का कैथोड से निकलना, यहां से जितने फोटॉन्स आते जाएंगे, प्रत्येक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन को ही निकालता है। जैसा कि आप जानते हैं फोटॉन का एक कैरेक्टर होता है कि भले ही फोटॉन अगर सपोज करिए 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन गिर रहा है और मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 10 फ्री इलेक्ट्रॉन को नहीं इजेक्ट करेगा, एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। तो यहां से फोटॉन गिर रहे हैं इस पर, मेटल पर, इस कैथोड पर, और यहां से इलेक्ट्रॉनों का चलना शुरू हो गया। ट्रैफिक देखिए लगातार ट्रैफिक जाम होती जा रही है, बढ़ती जा रही है ट्रैफिक।
उतना ही ये एनोड प्लेट उसको कलेक्ट करता जा रहा है। यहां से देखिए सर्किट पूरा हो गया। जब भी इलेक्ट्रॉन इस एनोड प्लेट पर कलेक्ट होते जा रहे हैं, यहां से एक सर्किट पूरा होता है और सिंगल एरो से, जो हमने इस डायग्राम में सिंगल एरो से जहां जहां दिखाया है, ये समझिए कि सिंगल एरो क्या है। तो सिंगल एरो इलेक्ट्रॉनों के यहां से सर्किट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, एनोड प्लेट पर आया, एनोड से आगे बढ़ा, इस सर्किट को पूरा करते हुए एनोड पुनः जो है कैथोड पर पहुंच गया। तो एक सर्किट पूरा हो गया इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन का एक सर्किट पूरा होता है। ये भी आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का सर्किट पूरा होता है। जो ये फोटो इलेक्ट्रॉन है, कि फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों है? क्योंकि फोटोन के कारण यहां से कैथोड, ये कैथोड प्लेट है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसलिए इसको फोटो करंट कहते हैं। फोटो करंट क्यों कहते हैं? क्योंकि फोटोन, ड्यू टू काज ऑफ फोटोन, फोटोन के इंसिडेंट के कारण ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसे इसको फोटो करंट कहते हैं। और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है, यहां से आपका एक सर्किट पूरा कर रहा है, जिसके कारण इसके अपोजिट साइड में डबल एरो से हमने दिखाया है, जहां जहां डबल एरो से हमने दिखाया है, इसको समझिए कि ये फोटो करंट अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन के जाने का रास्ता ये हो गया सिंगल एरो से, और यहां से फोटो करंट बनने का जस्ट रास्ता अपोजिट हो गया। ये सर्किट पूरा हो गया। ये जो बैटरी लिया है, यहां पर हमने माइनस और पॉजिटिव, इधर माइनस पोटेंशियल लगा हुआ है, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल वोल्टेज है। ये वेरिएबल है, ये जो बैटरी है वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स कि जब आवश्यकता पड़ेगी हमारे एक्सपेरिमेंट में, तो एनोड प्लेट पर हम निगेटिव पोटेंशियल भी अप्लाई कर लेंगे। इसलिए ये जो हमारी बैटरी है ये वेरिएबल है कि आवश्यकता पड़ने पर इस एनोड के लिए हम यहाँ पर निगेटिव पोटेंशियल, निगेटिव वोल्टेज भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ से हमने देखा कि सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक सेम वेवलेंथ रेडिएशन के फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का यहां से फोटो इलेक्ट्रॉनों का निकलना शुरू हो रहा है। ये सर्किट पूरा करता है, जस्ट इसके अपोजिट डबल एरो से जो हमने दिखाया है कि इसका फोटो करंट बनना शुरू हो गया। अब यहां पर इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के माध्यम से हम चार चीजों का स्टडी करेंगे। चार चीजें क्या क्या अध्ययन करेंगे? पहला हम फोटो करंट के बारे में जानेंगे कि फोटो करंट क्या है। दूसरा हम स्पेस चार्ज के बारे में जानेंगे कि इसके वैक्यूम के अंदर स्पेस चार्ज क्या बन रहा है। तीसरा हम सैचुरेशन करंट के बारे में जानेंगे कि सैचुरेशन करंट क्या होता है, कैसे क्रिएट हो गया सैचुरेशन करंट। और चौथा और लास्ट हम जानेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, या इसको कहीं कहीं बुक्स में स्टॉपिंग वोल्टेज भी इसका नाम दिया गया है। तो इन चार चीज टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। हमने इसमें सबके डिफिनीशंस बड़े ही संक्षेप में, सारगर्भित और वेल डिफाइंड रूप में लिख दिया है, ताकि आप इसको उतार लेंगे, इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे और एग्जाम में आसानी से लिख पाएंगे। बुक्स की लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी है, लेंदी है, तो ये लिखने में आपको, और ये डायग्राम रहेगा, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। अब आइए देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से आपने देखा, इस सर्किट में सिंगल एरो से गए, यहाँ से करंट जो है फोटो करंट क्रिएट हुआ, और जिसको डबल एरो से हमने दिखाया है। तो फोटो करंट पूछता है कि व्हाट इज फोटो करंट, तो ये आप डायग्राम बनाएंगे, साथ में फोटो करंट का डिफिनीशन लिखेंगे। द करेंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या कह रहा है? द करेंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इलेक्ट्रॉन बाय कैथोड इज कॉल्ड फोटो करंट। ये कह रहा है कि द करेंट, वह करेंट जो कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के कारण बना है, उसको फोटो करंट कहते हैं। अब कैथोड से इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहा है? तो यहाँ सोर्स से फोटोन का इंसिडेंट हो रहा है, फोटोन इंसिडेंट होने से यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं टुवर्ड्स किसकी तरफ? कलेक्टर की तरफ, एनोड की तरफ। तो यहाँ से फोटो करंट बन गया। तो बहुत ही शॉर्ट डिफिनीशन है, द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इलेक्ट्रॉन बाय कैथोड इज कॉल्ड फोटो करंट। उम्मीद है आप फोटो करंट को बहुत आसानी से समझ पाए होंगे। अगला देखते हैं स्पेस चार्ज। ये भी महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है कि स्पेस चार्ज क्या होता है। तो स्पेस चार्ज है द नेगेटिव चार्ज इन द रीजन बिटवीन कैथोड एंड एनोड ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑन एनोड, पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीजेज। अब स्पेस चार्ज को आपको समझना है कि स्पेस चार्ज क्या है। यहां पर पॉजिटिव, एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल है। सपोज करिए 10 वोल्ट का, पॉजिटिव 10 वोल्ट का यहां पर एनोड पर पोटेंशियल है, इसको इंक्रीज करते गए, 11 कर दिए, 12 कर दिए, 13 कर दिए, 15, 16, 17, 20, 25, 50, इसको हम पोटेंशियल बढ़ाते चले गए। तो जो भी पोटेंशियल बढ़ाएंगे
ये यहाँ से जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसको अपनी तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेगा, बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर फोटान से जो इस पर इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी एक लिमिट है कि इतने फोटान से इतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जितने फोटान का इंसिडेंट हो रहा है उतने इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब यहाँ पर एक समय ऐसा आ रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल हम बढ़ाते गए, इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर अब एक प्रकार का ट्रैफिक जाम लग गया। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं कैथोड से, अब उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तो इसी स्पेस में, ये स्पेस है, इसी स्पेस में, या इसको आप रीजन भी बोल सकते हैं या इसको क्षेत्र जो बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज में, इसी स्पेस रीजन में फ्री इलेक्ट्रॉनों का जो कैथोड से निकल रहे हैं एक जमावड़ा हो जा रहा है जिसको स्पेस चार्ज कहते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जमा हो जा रहे हैं। तो इसको स्पेस चार्ज करेंगे द निगेटिव चार्ज इन द रीजन। ये निगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं कैथोड से ये निगेटिव चार्ज है। द निगेटिव चार्ज इन द रीजन, इन द रीजन किस रीजन में? कैथोड एनोड के बीच में जो वैक्यूम, ग्लास वैक्यूम चेंबर है, इस रीजन में इन एनोड ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो यहां से इंसिडेंट के कारण फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जा रही है। लार्ज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ऑन एनोड पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीजेज, इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, 10 से 11 किए, 12 किए, 13 किए, 14 किए, 15 किए। तो ये अट्रैक्ट्स की तरफ बढ़ेगा और पता चले कि यहाँ पर एक जाम की, एक ट्रैफिक की स्थिति बन गई और वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये आपका होगा, जैसे करंट के आप जानते हैं Q अपान T होता है और Q को आप Ne लिखते हैं। और Ne क्या है? Ne इंटीजर है, E क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। जो इंटीजर के रूप में ही रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, कभी वो 1.5, 2.5, 3.5 इस तरह के नहीं आएंगे। तो इंक्रीजेज ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन एनोड एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जब भी हम पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ बढ़ाते जाएंगे तो एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो दो टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ लिया, फोटो करंट क्या है, स्पेस चार्ज क्या है। अब आते हैं जो अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है, सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन का पहले तो आप हिंदी समझिए। सैचुरेशन का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं संतृप्त। संतृप्त को आप और शुद्ध हिंदी में लिखेंगे परिपूर्ण। और करंट का मतलब धारा। तो सैचुरेशन करंट का हिंदी में होता है संतृप्त, माने वहां पूर्णता वो प्राप्त कर लिया, परिपूर्ण हो गया। इसके आगे अब उसको मंजिल नहीं दिखाई दे रही है, ये मैक्सिमम उसका हो गया। वहां पर आकर, जैसे आपको 5 रोटी की भूख है, आपने 6 रोटी खा लिया, आपकी आत्मा एकदम बिल्कुल संतृप्त हो गई, अब इसके आगे आपको खाने की इच्छा नहीं हो रही है। ये हो गया सैचुरेशन, सैचुरेशन की स्थिति, परिपूर्ण की स्थिति, संतृप्त की स्थिति। तो ऑन इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन एनोड विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, जो हमने कहा है कि एनोड पर ऑन इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन एनोड विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड more and more electron are attracted towards anode and photocurrent increases until it reaches saturation value called saturation current। आप इसको अब समझिए कि ज्यों-ज्यों आप एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करने जाते हैं, ज्यों-ज्यों पॉजिटिव पोटेंशियल इस पर इंक्रीज करेंगे, यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इस पर अट्रैक्ट होगा तो करंट का फ्लो बढ़ेगा, करंट बढ़ता जाएगा। लेकिन अब फोटॉन्स के आपकी संख्या लिमिट है कि 1000 ही फोटॉन आप इंसिडेंट करा रहे हैं, तो यहाँ से 1000 ही 1000 ही फ्री इलेक्ट्रॉन कैथोड से इस चेंबर के रास्ते एनोड पर पहुंचेंगे। 1200 नहीं पहुंचेंगे, अगर 1000 फोटॉन है तो 1000 ही पहुंचेंगे। तो ये कह रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन एनोड विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड मोर एंड मोर, अधिक से अधिक आपने इंसिडेंट कराया, अधिक से अधिक पोटेंशियल आपने इंक्रीज किया, मोर एंड मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड, एनोड उसको अट्रैक्ट करेगा, जो उसका गुण है, कैरेक्टर है,
एनोड एंड फोटो करंट इंक्रीजेज, और फोटो करंट क्या होगा, जो डबल एरो से हमने दिखाया है ये बढ़ता जाएगा, फोटो करंट बढ़ता गया, इंक्रीजेज अंटिल इज रिचेज सैचुरेशन वैल्यू, और एक संतृप्त वैल्यू पर स्थिति पर पहुंच जाएगा जहां उसके आगे उससे बढ़ना उसको मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं मुमकिन है, क्योंकि ये लिमिट इलेक्ट्रॉन्स है, जितने फोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं कैथोड से, तो एक समय ऐसा आ रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन ही यहां नहीं बचा जो आगे एनोड की तरफ जाए और उससे फोटो करंट बढ़े। इस स्थिति में आके ईच रिचेज सैचुरेशन वैल्यू कॉल्ड सैचुरेशन करंट। सपोज करिए यहां से हमने इसमें ग्राफ में लिया है I1, I2, I3, तीन प्रकार के करंट आ रहे हैं, सबका यहां से ये स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी बात करेंगे यहां से। तो यहां से करंट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक स्थिति आई कि इसके आगे अब बढ़ नहीं रहा करंट, अब ये सैचुरेशन की स्थिति में आ गया। दूसरे हम एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि ये करंट बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा एक ऐसी स्थिति आ रही है, इसके बाद ये भी सैचुरेशन हो रहा। तीसरा हम देख रहे हैं, सपोज करिए 3000 फोटॉन इंसिडेंट कराया, 3000 इलेक्ट्रॉन निकले और एनोड पहुंचे, करंट बढ़ता गया, एक स्थिति ऐसी आई कि ये भी सैचुरेटेड हो गया। तो 1000 आपने फोटॉन इंसिडेंट कराया, 1000 इलेक्ट्रॉन निकले, कुछ इस तरह से करंट आया, लेकिन यहाँ आके ये भी यहाँ से यहाँ तक सैचुरेटेड हो गया। आपने 2000 फोटॉन इंसिडेंट कराया, कुछ ऐसी स्थिति आई कि ये भी आके यहाँ सैचुरेटेड हो गया। आपने 3000 फोटॉन इंसिडेंट कराया, 3000 यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन निकले, करंट बढ़ता गया, एक ऐसी स्थिति आई कि यहाँ पर ये सैचुरेटेड हो गया। तो हमने फोटो करंट, ये जो ग्राफ बना है फोटो करंट वर्सेज इंक्रीजिंग एनोड पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, कैथोड के सापेक्ष में हम एनोड पर बढ़ा रहे हैं पोटेंशियल, वोल्टेज बढ़ाते गए, लेकिन एक स्थिति आई कि यहां से करंट का बढ़ना बंद हो गया, यह सैचुरेशन करंट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल और स्टॉपिंग वोल्टेज, अब दूसरा टर्मिनोलॉजी आता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है या स्टॉपिंग वोल्टेज क्या है। तो इफ वी अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल ऑन एनोड विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, photo electrons will be repelled by anode and photo current will be decreases on further the increasing negative potential on anode. A situation arise when no electron can reach anode and photo current become zero. अब इसका मतलब आप समझिए, इफ वी अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल ऑन एनोड, अब तक हमने क्या कहा था, यहां हमने बताया था कि ये वेरिएबल बैटरी है। कैसी बैटरी है, वेरिएबल। यहां पर अब अब तक हमने पॉजिटिव पोटेंशियल लिया था, अब ये कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, इस पर विचार किया जा रहा है कि अगर इस पॉजिटिव की जगह पर हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, इफ वी अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल ऑन एनोड, इस एनोड पर हम क्या अप्लाई कर दिए, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिपेल्ड। अब यहां से कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अब तक जो एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल था तो अट्रैक्ट कर रहा था, हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिए, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिए, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, वापस करने लगेगा। कह रहा विल बी रिपेल्ड बाई एनोड एंड फोटो करंट विल बी डिक्रीजेज। अब रिपेल्ड करने लगेगा तो फोटो करंट तो चल रहा है, कुछ ऐसे भी बदमाश इलेक्ट्रॉन हैं जो इसके रिपेल्ड करने के बावजूद भी वो पहुंच जा रहे हैं, तो उन 2-4 बदमाश इलेक्ट्रॉनों के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण करंट का फ्लो, फोटो करंट तो फ्लो हो रहा, फोटो करंट हो रहा है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं रुक रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं। कुछ बदमाश इलेक्ट्रॉन हैं जो मजबूत हैं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो मेहनत करके यहां पर पहुंच जा रहे हैं, तो पहुंचने के कारण तो लेकिन डिक्रीजेज हो जा रहा, फोटो करंट क्या हो रहा, डिक्रीजेज हो रहा, फोटो करंट विल बी डिक्रीजेज ऑन फर्दर इंक्रीजिंग नेगेटिव पोटेंशियल। हम और अधिक 10 वोल्ट, -20 वोल्ट और निगेटिव हम पोटेंशियल अप्लाई करते हुए चले जाते हैं। एक ऐसी ऑन एनोड ये सिचुएशन अराइज व्हेन नो इलेक्ट्रॉन कैन रीच, लेकिन इतने निगेटिव पोटेंशियल हम अप्लाई कर देते हैं, इतने निगेटिव की तरफ चले जाते हैं कि एक ऐसी स्थिति आती है कि अब फोटो करंट नहीं बन रहा है, क्योंकि यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन अब यहां पर पहुंच नहीं पा रहा है। तो इसको आप शॉर्ट में कहेंगे डिफिनीशन में, द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ऑन एनोड विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड व्हिच कैन जस्ट स्टॉप फोटो करंट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और स्टॉपिंग वोल्टेज। अब इसको आप बहुत और ही आसानी से एक ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। आपने ग्राफ y एक्सिस में
फोटो करंट वर्सेस एक्स एक्सिस में पॉजिटिव एनोड पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। यहाँ पर हमने पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ दिखाया है, इधर की तरफ हम नेगेटिव पोटेंशियल दिखा देते हैं, ये फोटो करंट है। अब यहाँ पर सपोज करिए कि हम जब तक पॉजिटिव एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल देते रहे तब तक हमारा करंट बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा और एक स्थिति एक ऐसी आई जहाँ पर वो बढ़ना बंद हो गया और सैचुरेशन करंट की स्थिति आ गई, संतृप्त धारा की स्थिति आ गई, सैचुरेशन करंट की स्थिति आ गई। अब कह रहा है कि दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग वोल्टेज क्या है कि इफ ही अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल ऑन एनोड, अब हम इस एनोड पर जो पॉजिटिव है इस पर हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज। अब यहाँ से देखिए करंट डिक्रीज होने लगा, डिक्रीज होने लगा, डिक्रीज होने लगा, डिक्रीज। एक फिर भी कुछ बदमाश इलेक्ट्रॉनों के कारण जो बहुत ही मजबूत हैं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, जिनके पहुँचने के कारण फोटो करंट तो अभी हो रहा है, लेकिन और निगेटिव एनोड पर और निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते गए अप्लाई करते गए अप्लाई करते गए और एक ऐसी स्थिति आई कि जहां पर करंट आके जीरो हो गया। तो वह पोटेंशियल जहां पर करंट बिकम्स जीरो, जहां करंट आके बिल्कुल जीरो हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग वोल्टेज। तो इसको हम V0 से यहां पर हमने शो किया है कि यह स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग वोल्टेज बोलते हैं। यह सैचुरेशन करंट की स्थिति है। यहां पर यहाँ से सोचिए आप पॉजिटिव वे में सोचिए, यहाँ पर एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल लगा है, करंट बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, एक ऐसी स्थिति आ रही है जहाँ से करंट का बढ़ना बंद हो गया और ये सैचुरेशन स्थिति आ गई। अब हम एनोड पर निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, करंट घटने लगा, लेकिन फोटो करंट है, अभी घट रहा है, लेकिन फोटो करंट कुछ बदमाश इलेक्ट्रॉनों के कारण है, लेकिन घटते 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 हम एक ऐसी स्थिति पर एनोड पर हम निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, कैसी स्थिति आती है कि यहाँ पर फोटो करंट बिकम्स जीरो हो जाता है। तो डिफिनीशन में क्या लिखेंगे, the minimum magnitude of negative potential on anode with respect to cathode which can just stop photocurrent is called stopping potential or stopping voltage। आप इसको समझने का प्रयास करें कि सपोज करिए यहाँ पर हमने 20 वोल्ट का प्लस 20 वोल्ट का यहाँ पर पोटेंशियल हमने अप्लाई, पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया था इस एनोड पर। अब इसको हमने घटाना शुरू किया, हमने इसको 15, यहाँ पर हमने -2 लिया, यहाँ माइनस हमने 4 लिया, -5 लिया, -6 लिया और यहाँ आते आते मान लो -10 वोल्ट का पोटेंशियल हमने अप्लाई किया और -10 वोल्ट पर क्या हो गया, ये फोटो करंट यहाँ जीरो हो गया। अब सपोज करिए कि यहाँ पर जीरो की स्थिति है तो ये -2, -4, -6 और ये -10। तो यहाँ पर -2 पर फोटो करंट अभी चल रहा है, -4 पर फोटो करंट चल रहा है, -6 पर फोटो करंट चल रहा है, लेकिन -10 पर आके फोटो करंट जीरो हो गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। -12 पर भी फोटो करंट जीरो रहेगा, -14 पर भी फोटो करंट जीरो रहेगा, -20 पर भी फोटो करंट जीरो रहेगा। लेकिन हमको क्या लेना है, द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव पोटेंशियल, वह मिनिमम कम से कम जहां पर फोटो करंट जीरो हो रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है, जिसको V0 से दिखाते हैं। उम्मीद है कि आज हमारा आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो करंट, स्पेस चार्ज और सैचुरेशन करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल आदि समझ पाए होंगे। आप बिल्कुल इसको पॉज करके वीडियो को नोट्स बना लीजिए, बहुत अच्छी तरह से नोट्स का प्रयास किया गया है और आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।